श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दोस्तों, आज हम आपको देवउठनी एकादशी व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। तो हमारी वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। ये जानते हैं इस कथा के बारे में। वैसे तो इस देवउठनी एकादशी की 3 कथाएं हैं, तो हम आपको यहाँ तीनों की तीनों कथाएं सुनाने वाले हैं। जो कि आपको पता है कि देवउठनी एकादशी नवंबर 2024 में पड़ रही है। वो भी हम आपको बताएंगे कब है शुभ मुहूर्त। लेकिन आज हम आपको व्रत कथा बताने वाले हैं। कौन सी कथा है वो बता रहे हैं। एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। प्रजा तथा नौकर चाकरों से लेकर पोषों तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज कृपा करके मुझे नौकरी पर रख ले। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी कि ठीक है, रख लेते हैं, किंतु रोज तो तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा, पर एकादशी को नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय हाँ कर ली। पर एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का सामान दिया तो वह राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा, महाराज इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे अन्न दे दो। राजा ने उस शर्त की बात याद दिलाई, पर वह अन्न छोड़ने की राजी नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा दाल चावल आदि दिए। वह नित्य की तरह नदी पर पहुंचा, स्नान कर भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया तो वह भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान भोजन तैयार है। उसके बुलाने पर पीताम्बर धारण किए भगवान चतुर्भुज रूप में आ पहुंचे। तब प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन आदि करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए तथा वह अपने काम पर चला गया। 15 दिन बाद अगली एकादशी का राजा से कहने लगी, महाराज मुझे दुगुना सामान दीजिए। उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारे साथ भगवान भी खाते हैं, इसलिए हम दोनों के लिए सामान पूरा नहीं होता। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोला, मैं नहीं मान सकता कि भगवान तुम्हारे साथ खाते हैं। मैं तो इतना व्रत रखता हूँ, इतनी पूजा पाठ करता हूँ, मुझे तो कभी भगवान ने दर्शन नहीं दिए। राजा की बात सुनकर वह बोला, महाराज यदि विश्वास ना हो तो साथ चलकर आप खुद देख लीजिए। राजा पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया तथा भगवान को शाम तक पुकारता रहा, परंतु भगवान न आए। अंत में उसने कहा, हे भगवान यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर प्राण त्याग दूंगा। लेकिन भगवान नहीं आए। तब वह प्राण त्यागने के लिए उधर से नदी की तरफ बढ़ा। प्राण त्यागने का उसका उधर से दृढ़ इतना शीघ्र है कि भगवान ने प्रकट होकर उसे रोक लिया और साथ उठकर भोजन करने बैठाकर भोजन करने लगे। खा पी कर ने उसे अपने विमान में बिठाकर अपने धाम ले गया। देखकर राजा ने सोचा कि व्रत उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक मन शुद्ध ना हो। इससे राजा को ज्ञान मिला। वह भी मन से व्रत उपवास करने लगा और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। तो ये थी पहली कथा। अब हम दूसरी कथा सुनाने वाले हैं। एक राजा था, उसके राज्य में प्रजा सुखी थी। एकादशी को कोई भी अन्न नहीं बेचता, तब सभी फलाहार करते। एक बार भगवान ने राजा की परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान ने एक सुंदरी का रूप धारण किया तथा सड़क पर बैठ गए। तभी राजा उधर से निकला और सुंदरी को देख चकित रह गया। उसने पूछा, हे सुंदरी तुम कौन हो और इस तरह का यहाँ क्या क्यों बैठी हो? तुम सुंदर स्त्री बने। भगवान बोले, मैं निराक्षता हूँ, मैं नगर में मेरा कोई जान पहचान नहीं है, किससे सहायता मांगू? राजा उसके रूप पर मोहित हो गए। वह बोला, तुम मेरे महल में चलकर मेरी रानी बनकर रहो। सुंदरी बोली, मैं तुम्हारी बात मानूंगी, पर तुम्हें राज्य का अधिकार मुझे सौंपना होगा। राज्य पर मेरा पूर्ण अधिकार होगा, मैं जो भी कहूँगी वही तुम्हें करना होगा। राजा उसके रूप पर मोहित था। अंत उसने उसकी सभी शर्तें स्वीकार कर लिया। दिन एकादशी थी। रानी ने हुक्म दिया कि बाजारों में अन्य दिनों की तरह अन्न बेचा जाए और उसने घर में मांस मछली आदि पकवाए तथा परोसकर राजा से खाने के लिए कहा। यह देखकर राजा बोला, रानी आज एकादशी है, मैं तो केवल फलाहार ही करूंगा। तब रानी शर्त की याद दिलाई और बोली, तो खाना खाओ, नहीं तो मैं बड़े राजकुमार का सिर काट दूंगी। राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी से कही तो बड़ी रानी बोली, महाराज धर्म ना छोड़े, बड़े राजकुमार का सिर दे दे। पुत्र तो फिर मिल जाएगा पर धर्म नहीं मिलेगा। इसी दौरान बड़ा राजकुमार खेल कर आ गया। माँ की आंखों में आंसू देखकर सब वह रोने का कारण पूछने लगा। तो माँ ने सारी बात बताई। तो वह बोला, मैं सिर देने के लिए तैयार हूँ, पिताजी की धर्म की रक्षा के लिए मैं। राजा दुखी मन से राजकुमार का सिर देने को तैयार है। तो रानी के रूप में भगवान से प्रकट होकर असली बात बताई। राजन तुम इस कठिन परीक्षा में पास हो गए हो। भगवान ने प्रसन्न होकर राजा से वर मांगने का कहा। राजा बोला, आपको दिया सब कुछ है, हमारा उद्धार करे। उसी समय वहाँ एक विमान उतरा। राजा ने अपना राज्य पुत्र को सौंप दिया और विमान बैठकर परम धाम को चला गया। तीसरी कथा इस प्रकार है। शंकासुर नाम का एक राक्षस था। शंकासुर ने तीनों लोक में बहुत ही उत्पात मचाया हुआ था। तब सभी देवताओं के आग्रह करने पर भगवान शिव ने उस राक्षस का युद्ध किया और युद्ध कई वर्षों तक चला। युद्ध में वह असुर मारा गया। उसके बाद भगवान शिव स्नान करने चले गए। कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन भगवान विष्णु की निद्रा टूटी थी और सभी देवताओं ने भगवान विष्णु की पूजा की थी। शिव महापुराण के अनुसार पौराणिक समय में दैत्यों का राजा दंभ हुआ करता था। वह बहुत बड़ा विष्णु भक्त था। कई सालों तक उसके यहाँ संतान नहीं होने के कारण उसने शुक्राचार्य को अपना गुरु बनाकर उनसे श्री कृष्ण का मंत्र प्राप्त किया। यह मंत्र प्राप्त करने के लिए उसने पुष्कर सरोवर में घोर तपस्या की। भगवान विष्णु की इसकी तपस्या प्रसन्न हुए और उसे संतान प्राप्ति का वरदान दे दिया।
भगवान विष्णु के वरदान से राजा दम्भ के यहाँ एक पुत्र का जन्म लिया। इस पुत्र का नाम था शंखचूड़ रखा गया। बड़ा होकर शंखचूड़ ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए पुष्कर में घोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने इसे वरदान मांगने का। तब शंखचूड़ ने वरदान में मांगते हमेशा जन्म रहे, वह कोई भी देवता से नहीं मार पाए। ब्रह्मा जी ने इसे यह वरदान दे दिया कि कहा कि यह जाकर धर्मध्वज की पुत्री तुलसी जो तपस्या करे से विवाह कर ले। शंखचूड़ ने वैसा ही किया और तुलसी के साथ विवाह के बाद सुखपूर्वक रहने लगा। उसने अपने बल से देवताओं, सुरदानों, राक्षसों, गंधर्वों, नागों, किन्नरों, मनुष्य तथा त्रिलोकी के सभी प्राणों पर विजय प्राप्त कर लिया। भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त था। शंखचूड़ के अत्याचार से सभी देवता परेशान होकर ब्रह्मा जी के पास गए। देवता परेशान होकर ब्रह्मा जी से बोले, भगवान विष्णु के पास ले गए। ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के पास ले जाकर शंखचूड़ की मृत्यु भगवान शिव के तिथि से होगी, अतः आप उनके पास जाए। भगवान शिव ने चित्ररथ नामक गण को अपना दूत बनाकर भगवान भोलेनाथ के पास भेजा, परंतु शंखचूड़ ने मना कर दिया। शंखचूड़ को समझा कि वह देवताओं को उनका राज्य लौटा दे, परंतु शंखचूड़ ने मना कर दिया, कहा कि वह महेश्वर से युद्ध करना चाहता है। भगवान शिव को जब यह बात पता चली तो वे इसके लिए युद्ध के लिए तैयार हो गए, सेना लेकर निकल पड़े। इस तरह देवताओं ने घमासान युद्ध हुआ, परंतु ब्रह्मा जी को वरदान के कारण शंखचूड़ को कोई हरा नहीं पाया था। भगवान शिव ने शंखचूड़ का वध करने के लिए जैसे अपना त्रिशूल उठाया, तभी आकाशवाणी की, जब तक शंखचूड़ के हाथ में श्री हरि का कवच है और इसकी पत्नी का खड्ग, तब तक इसका वध नहीं हो सकता। आकाशवाणी सुनकर भगवान विष्णु व्रत ब्राह्मण का उदाहरण कर शंखचूड़ के पास गए, उससे श्री हरि कवच दान मांग लिया। शंखचूड़ ने वह कवच दे दिया। इसके बाद भगवान विष्णु शंखचूड़ का रूप बनाकर तुलसी के पास गए। शंखचूड़ रूपी भगवान विष्णु ने तुलसी के महल के द्वार पर जाकर अपनी विजय होने की सूचना दी। सुनकर तुलसी बहुत प्रसन्न हुई और पति रूप में आए भगवान का पूजन किया, वह रमण किया। ऐसे करते ही तुलसी का शिव भंग हो गया। तब तुलसी को भगवान शिव ने युद्ध में अपने पुत्र शंखचूड़ का वध कर दिया। तब तुलसी को पता चला कि वे उनके पति नहीं है बल्कि कोई और है। क्रोध में आकर तुलसी ने अपने छल पूर्वक मेरा धर्म भ्रष्ट किया, मेरे पति को मार डाला, अतः मैं आपको श्राप देती हूँ, आप पाषाण होकर धरती पर आए। तब भगवान ने कहा, देवी तुम मेरे लिए भारतवर्ष में रहकर बहुत दिन तक तपस्या कर चुकी है, तुम्हारा यह शरीर नदी बदलकर गंडकी नामक नदी के रूप में प्रसिद्ध होगा। तुम पुष्पों में श्रेष्ठ तुलसी का वृक्ष बन जाओगी और सदा मेरे साथ रहोगी। तुम्हारे श्राप को सत्य करने के लिए मैं पाषाण शालिग्राम बनकर रहूंगा। गंडकी नदी के तट पर मेरा वास होगा। देव प्रबोधन एकादशी के दिन भगवान शालिग्राम व तुलसी का विवाह संपन्न कर मांगलिक कार्यों का प्रारंभ किया जाता है। हिंदू धर्म मान्यता के अनुसार इस दिन तुलसी शालिग्राम विवाह करने से अपार पुण्य की प्राप्ति होती है। तो ये थी देव उठनी एकादशी की तीनों कथाएं। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। श्री शिवाय।